Good morning, students. So, let us begin the next session in our list, which is related to writing a resume. This is our session number 18 of unit number 1. So, you might be aware of what resume is. Alright, resume क्या होता है? Resume मतलब कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट में आपकी सारी की सारी डिटेल्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से लेकर दूसरे अचीवमेंट्स सारे लिखे जाते हैं, ताकि जब कभी आप कभी जॉब पे जाएं तो वो आपको किस पॉइंट्स पर जज करेंगे. सो रिज्यूम इज समथिंग दैट एक्सप्लेन्स अबाउट यू. ऑलराइट, तो यहाँ पर देखते हैं कि रिज्यूम कैसे लिखना है, वो यहाँ पर सिखाया जाएगा इस पर्टिकुलर सेशन में. देखते हैं यहाँ पर रेलेवेंट नॉलेज में इन्होंने क्या बताया हुआ है. राइटिंग रिज्यूम इज़ अ क्रूशल पार्ट ऑफ द जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस, है ना. क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जब आप कभी जॉब में जाओगे तो आप लोगों को ये चीज़ पता चलेगी कि जॉब्स के टाइम पर जो सिलेक्शन का प्रोसीजर रहता है, उस सिलेक्शन के प्रोसीजर के लिए, एक मिनट, उस सिलेक्शन के प्रोसीजर के लिए जो सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है रिज्यूम. रिज्यूम ही वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको देखकर आपको जज किया जाने वाला है. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. इफ़ यू रश अ जॉब एप्लीकेशन एंड सेंड योर रिज्यूम विदाउट थिंकिंग, इट कुड डैमेज योर चांसेस ऑफ फाइंडिंग अ जॉब. तभी आप लोग जब आगे चलकर कभी जॉब्स में जाएंगे तो आप लोगों को एक चीज़ ये भी पता चलेगी कि अगर जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो रिज्यूम सबसे इफ़ेक्टिव होना चाहिए. जितना इफ़ेक्टिव रिज्यूम होगा, जितना अच्छा रिज्यूम होगा, उतने ज़्यादा अच्छे चांसेस होंगे आपके उस पर्टिकुलर जॉब में सिलेक्ट हो जाने के. ठीक है, इसका मतलब ये है कि रिज्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी जॉब सिलेक्शन प्रोसीजर में. ठीक है, considering the current economic climate, there is a fierce competition in most industries, so spending time to make your resume stand out from the rest is very worthwhile. इनका कहने का मतलब भी यही है कि आज के समय में जो अभी क्लाइमेट चल रहा है, जो अभी एक तरीके का ये जॉब्स में जो एक कंपटीशन चल रहा है, उस कंपटीशन में देखा जाए तो वहाँ पर हर कोई चाहता है कि हम सबसे अलग दिखें, सबसे अलग हों हम. तो सबसे अलग होने के लिए आप खुद जब तक कंपनी में नहीं जाते तब तक आपका रिज्यूम पहले वहाँ पर पहुँचता है. तो आप लोगों को देखे बिना अगर कोई कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं और आपको जज करना चाहते हैं, तो जो एकमात्र चीज़ है जिसके बेसिस पर वो आपको जज कर सकते हैं, वो क्या है, वो है रिज्यूम. तो इसीलिए इस रिज्यूम का इफ़ेक्टिव होना काफ़ी ज़रूरी होता है. इस रिज्यूम को कैरिकुलर वाइटा भी कहा जाता है. यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है रिज्यूम इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैरिकुलम वाइटा और सीवी, है ना, सीवी भी कहा जाता है. दोनों में डिफरेंस है. रिज्यूम और सीवी जनरली होते एक ही जैसे हैं, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है. देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है. सीवी इज अ समरी ऑफ योर स्किल्स, एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस. A good resume demonstrates how your skills and abilities match up with the requirements of a job. है ना, सीवी क्या होता है, एक समराइज्ड वे होता है. मतलब 1 से 2 पेज का अगर आप आपके बारे में डिटेल्स लिखते हो तो वो रिज्यूम ना कहला कर क्या कहलाएगा, वो सीवी कहलाएगा, वो कैरिकुलर वाइटा कहलाएगा, वो रिज्यूमे नहीं कहलाएगा. रिज्यूम जनरली क्या होता है, 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस में अगर चीज़ क्रिएट होती है, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, तो उसको रिज्यूम बोलते हैं. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं कि वाई राइटिंग अ गुड रिज्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा रिज्यूम लिखना, गुड रिज्यूम लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर कर बताया है. तो जल्दी से हम फटाफट इनको पढ़ते हैं और मैं फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ. इट प्रमोट्स यू. A resume is a self-promotional document that presents you in the best possible light for the purpose of getting selected for a job interview. एक पॉइंट आएगा लाइफ में, एक पॉइंट आएगा, एक समय आएगा जहाँ पर जॉब का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होगा. जब जॉब का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तब आप लोगों को वहाँ पर खुद को प्रेजेंट करना होगा कंपनी के सामने. तो वहाँ पर जो आपको प्रमोट कर सकता है, कोई चीज़ जो आपको ज़्यादा हाईलाइट कर सकती है, वो क्या होने वाली है, रिज्यूम होने वाली है. ये एक सेल्फ प्रमोशनल डॉक्यूमेंट है. ठीक है, अगला, अ गुड रिज्यूम विल कॉम्प्लीमेंट योर कवर लेटर राइटिंग एंड मेक योर ओवरऑल एप्लीकेशन स्ट्रॉन्गर. अब क्या होता है, रिज्यूम देना होता है तो सिंपली सिर्फ रिज्यूम अटैच करके नहीं दिया जाता है. रिज्यूम के साथ साथ एक और लेटर भी लिखा जाता है जिसके साथ रिज्यूम को एनक्लोज किया जाता है. तो वो जो लेटर होता है जिसको रिज्यूम के साथ एनक्लोज किया जाता है, उसको बोलते हैं कवरिंग लेटर. ठीक है, वो कवरिंग लेटर कहलाता है.
तो ऐसा कहा जाता है कि जितना अच्छा रिज्यूम होगा वो उतना कॉम्प्लीमेंट करेगा किसको, आपके कवरिंग लेटर को। थर्ड पॉइंट, यू कैन अचीव योर ड्रीम जॉब बाय स्पेंडिंग टाइम परफेक्टिंग योर रिज्यूम, यू कैन स्टैंड अ बेटर चांस ऑफ लैंडिंग योर ड्रीम जॉब, स्पेशली इफ़ यू इंक्लूड ऑल रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंसेस, है ना। यहाँ पर यही बताया है कि अगर आपको आपकी ड्रीम जॉब पाना है, आप जो करना चाहते हो वो अगर आपको अचीव करना है, तो वहाँ पर अचीव करने के लिए जो रिज्यूम है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। जितना ज़्यादा समय और जितना इफ़ेक्टिव आप रिज्यूम बनाओगे, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि आप उस जॉब के लिए, जो आपका ड्रीम जॉब है, उसको पा सकते हो। Networking can be boosted with a good resume. If your resume stands out from the rest, an employer is more likely to speak to people in their industry about you. हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। नेटवर्क कैन बी बूस्टेड विद अ गुड रिज्यूम, मतलब कि आपका अगर उस पर्टिकुलर कंपनी में नेटवर्क अच्छा है, मतलब आप लोगों को जानते हो, तो आपका रिज्यूम अगर वो शॉर्टलिस्ट करते हैं कि हाँ यार इन्होंने काफ़ी इफ़ेक्टिव रिज्यूम बनाया है, और वहाँ पर वो अगर पता करना चाहते हैं किसी से कि कैसा है ये पर्सन, तो वहाँ पर भी अगर आपका नेटवर्क भी अच्छा है तो थोड़ा एक और बूस्ट मिल जाएगा आपके सिलेक्शन प्रोसीजर को, ये इन्होंने बताया। It opens up referral job applications. If an employer likes your resume but doesn't have any suitable vacancy, they are likely to recommend you for other job openings. कभी कभी होता है ऐसा भी कि आप लोगों का रिज्यूम काफ़ी अच्छा है, आपने किसी कंपनी के लिए अप्लाई किया, वहाँ पर चूँकि आपके वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई जॉब थी नहीं, तो उनको आपका रिज्यूम अच्छा लगा, तो इससे वो क्या करेंगे कि वो कोई दूसरी कंपनी आपको रेकमेंड करेंगे कि आप उस पर्टिकुलर कंपनी में जॉब ओपनिंग्स हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पर आपकी जॉब लगने के चांसेस अच्छे खासे होंगे। तो यहाँ पर रेफरल जॉब एप्लीकेशंस की भी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है अगर आपका रिज्यूम अच्छा होता है तब। ठीक है, अब देखते हैं आगे इन्होंने क्या बताया हुआ है। रीड द फॉलोइंग लिस्ट एंड टिक द वंस यू थिंक शुड बी इंक्लूडेड इन रिज्यूम और करिकुलम वाइटा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि रिज्यूम में इंक्लूड करना अच्छा होगा, है ना। अब देखो, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जॉब के लिए कंपनी को आपके बारे में जो जानना ज़रूरी है, आपको वही सारी चीज़ें रिज्यूम्स में इंक्लूड करना होता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स हैं। ईमेल एड्रेस, हाँ नेसेसरी है, आप लोगों से अगर कम्युनिकेट करना है तो वो लोग ईमेल एड्रेसेस का यूज़ करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेकंड है फेवरेट फिल्म्स एंड एक्टर्स। आई डोंट थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब सिलेक्शन। जब तक आप कोई ऐसी आर्टिस्टिक जॉब या मॉडलिंग या ऐसी फील्ड में नहीं जा रहे हैं तब तक ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनलिटी, हाँ यूजुअली पीपल एंटर एंड इट इज़ मस्ट एंटर करना चाहिए। फ़ोन नंबर ज़रूरी है। कंप्यूटर स्किल्स, ये जो फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है कंप्यूटर स्किल्स, ये तो ऐसा पॉइंट है कि जो आज के समय में आप देखोगे तो जितनी ज़्यादा आपके पास इस चीज़ की नॉलेज है जो आपकी स्क्रीन पे मार्क्ड है, जितनी ज़्यादा आपके पास इन चीज़ों की नॉलेज है, उतने ज़्यादा आपके पास चांसेस हैं एक पर्टिकुलर जॉब में सिलेक्ट होने के लिए। क्योंकि अभी जो जनरेशन है वो जनरेशन ऐसी है कि कंप्यूटर स्किल्स के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। कंप्यूटर स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे काम आजकल कंप्यूटर्स पे ही होते हैं। जितना ज़्यादा ज्ञान आपके पास कंप्यूटर को होगा, उतना ज़्यादा आपका एक पर्टिकुलर जॉब में उतना ज़्यादा ग्रोथ करने का भी चांसेस उतना ज़्यादा होगा। जेंडर ज़रूरी है, एड्रेस ज़रूरी है, डेट ऑफ बर्थ ज़रूरी है। द न्यूज़पेपर यू सब्सक्राइब टू, नो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, है ना, तो ये यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। फिर मैरिटल स्टेटस, हाँ यूजुअली people do enter whether they are married or not because some of the companies ऐसा सोचती हैं वो कभी कभी कि हाँ अगर सिंगल है या मैरिड है तो उनके कंपनी को कुछ एडवांटेजेस होंगे या कुछ और बेनिफिट्स मिल सकते हैं, कुछ इंश्योरेंस का फैक्टर्स होते हैं उनके लिए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर ये चीज़ का मेंशन करना ज़रूरी है। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट, इट इज़ अ मस्ट। आप लोगों ने क्या अचीवमेंट किया है आपकी लाइफ में थ्रू आउट, अभी तक इस जॉब में आने के पहले तक क्या क्या अवार्ड्स आप लोगों ने पाए हैं इस जॉब के पहले तक, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो ये भी रिक्वायर्ड होता है। प्लेस ऑफ बर्थ, यूजुअली डू people enter it but it is not that required. Date of birth is essential, not place of birth. Your height and weight, नहीं, आपके हाइट से, वेट से, कलर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जॉब में आपकी क्वालिटी, अचीवमेंट, अवार्ड्स, आपकी स्किल्स क्या हैं
उनके ऊपर ज़्यादा मैटर करता है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। डिटेल्स ऑफ एजुकेशन हाँ बहुत ज़रूरी है, 10th कब करी, 12th कब करी, कितने परसेंट लाए, 10th में कितने परसेंट आए, 12th में कितने परसेंट आए, 12th के बाद क्या किया, कितने परसेंटेज उसमें गेन करे, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशनल डिटेल्स आर मस्ट। स्किल्स एंड इंटरेस्ट, हाँ आप लोगों की क्या स्किल्स हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या इंटरेस्ट हैं, ये भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। लैंग्वेजेस हाउ मेनी डू यू नो, तो ये भी हाँ कहीं ना कहीं द मोर द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस यू नो द मोर द बेनिफिट्स यू विल गेट। कभी कभी होता है ना कोई कोई स्कूल्स में फ्रेंच पढ़ाते हैं, कोई कोई स्कूल में स्पेनिश पढ़ाते हैं, तो कभी कभी इन लैंग्वेजेस का भी बेनिफिट हो जाता है। इफ़ यू आर अबाउट टू गो समवेयर फॉर वर्किंग, तो वहाँ पर अगर आपके पास उन लैंग्वेजेस का नॉलेज है तो थोड़ा सा आपके लिए ईजी गोइंग हो जाएगा वहाँ पर वर्क करना। तो इसीलिए लैंग्वेजेस मेंशन करना भी ज़रूरी होता है, इवन इन इंडिया। अब आप लोग बोलो कि मुझे हिंदी और इंग्लिश ही आती है, और अगर आप बोलो मुझे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और तमिल, कन्नड़, गुजराती, बंगाली ऐसी कोई लैंग्वेजेस आती हैं, तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि आप लोगों के पास इतनी सारी लैंग्वेजेस का नॉलेज है, तो आप लोग इतनी सारी स्टेट्स में भी जाके काम करोगे तो आप लोगों को दिक्कतें नहीं आने वाली हैं रिलेटेड टू लैंग्वेज, एंड यू विल बी easily settled down on those locations if you are told to work in those locations। तो वहाँ पर आप लोगों के लिए लैंग्वेज का भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अपन। और फेस्टिवल्स यू सेलिब्रेट, 17th पॉइंट नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इसको मेंशन करने की। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट्स मतलब कि कहाँ आप लोगों ने इसके पहले जॉब किया है, हाँ दैट इज़ रिक्वायर्ड। रिलीजन नहीं, रिलीजन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, रिलीजन नॉट, इट इज़ नॉट अ मस्ट दैट यू नीड टू राइट। चलिए ये ऊपर की टर्म्स हमने देख ली, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ अब इन्होंने सीवी की कुछ टर्म्स बताई हैं। जो कि हमें पता होना चाहिए। जैसे कि पहला कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या क्या आता है, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि जनरली हर एक रिज्यूम में लिखा जाता है, जिससे आप ये बताते हो कि आप इस कंपनी में क्या कंट्रीब्यूशन देने वाले हो, क्या क्या अचीवमेंट आप कंपनी को दिलाने वाले हो, किस स्तर पर आप इस कंपनी को ले जाएंगे। तो वो चीज़ें जहाँ पर इंक्लूड की जाती हैं उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो ये भी एक बहुत मस्ट होता है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ उन्होंने, टू यूज़ माई स्किल एंड वर्क टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैं अपनी स्किल्स और वर्क का जितना बेस्ट मेरी एबिलिटी है उतना उसका मैं यूज़ करूँगा और कंपनी के डेवलपमेंट में योगदान दूंगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेजेस डेट यू नो, है ना। और ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड स्पाउस नेम एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड किया जाता है स्पाउस नेम। स्पाउस नेम जैसे कि कोई मेल कैंडिडेट है तो उसका जो स्पाउस होगा वो होगी उसकी वाइफ। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसका जो स्पाउस होगा वो होगा उसका हस्बैंड। तो जो कपल होता है उसमें यहाँ पर स्पाउस यूज़ किया जाता है। हस्बैंड्स नेम लिख देंगे तो डेफिनेटली ये हो गया कि एक फीमेल कैंडिडेट है, बट अगर स्पाउस नेम लिख देंगे तो वो डिपेंड करता है, कैंडिडेट मेल होगा तो वाइफ का नाम लिखेगा और फीमेल होगा तो हस्बैंड का नाम लिखेगी। तो यहाँ पर इसलिए स्पाउस नेम और नंबर ऑफ चिल्ड्रन मेंशन किया जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर। एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, क्या क्या एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है, क्या क्या स्किल्स आपको आती हैं, क्या क्या चीज़ें आप अच्छे से जानते हैं, तो वो होता है एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री मतलब कि आपने किन किन कंपनियों में काम किया है, क्या क्या काम किया है, क्या पोजीशन थी आपकी, क्या काम वहाँ पर आप करते थे उस कंपनी में, तो वो सारी डिटेल्स जो होती हैं उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। ठीक है, अगला दिया हुआ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाँ बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर क्या होता है, आपकी डिग्रीज, आपने क्या क्या ट्रेनिंग्स ली हैं, क्या क्या आपने पढ़ाई की है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करोगे, क्या क्या सर्टिफिकेशन है आपके, वो सारी चीज़ें। स्किल्स एंड इंटरेस्ट, आप लोगों की क्या स्किल्स हैं, आप लोगों का क्या इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की जाती है। उसके बाद होता है अदर एनहांसमेंट्स, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। कुछ अवार्ड्स हैं, कुछ अचीवमेंट्स हैं जो आपने आपके लाइफ में अभी तक अचीव करे हैं, पाए हैं, तो उनकी डिटेल्स भी मेंशन कर दी जाती हैं। और उसके बाद होता है अबाउट मी, मतलब बायोग्राफी, मतलब मेरे बारे में शॉर्ट डिटेल अबाउट माई सेल्फ, कि नाम क्या है और पेरेंट्स का नाम क्या है, मदर्स नेम क्या है, वो लोग क्या करते हैं, तो वो सारी डिटेल अगर मेंशन करनी होती है तो वो बायोग्राफी में मेंशन की जा सकती है।
उसके बाद यहाँ पर देखिए इतना रिज्यूमे से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ था ये। आप लोगों की इस जो पर्टिकुलर वीडियो आप देख रहे हैं अभी, इसके डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ जिसमें से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए। तो आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार इस पूरे क्लास को जो हमने आज पढ़ा है इसको एक बार आप खुद देख लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पर बताया है कनेक्टर्स और कंजंक्शंस क्या होते हैं। तो कनेक्टर्स क्या होते हैं? कनेक्टर्स जनरली आप कह सकते हो कि कुछ आइडिया है या कुछ थॉट्स हैं अगर आपके, तो उन आइडियाज़ और थॉट्स को कंबाइन करने के लिए अगर कोई वर्ड आप यूज़ करते हो, एक्सप्रेसिव वर्ड अगर आप कोई यूज़ करते हो, तो उसको आप बोलोगे कि वो एक कनेक्टर है ना। कुछ पैराग्राफ्स को ज्वाइन करना है, आप कुछ थॉट्स दे रहे हैं, आप कुछ आइडियाज़ दे रहे हैं और अलग अलग पैराग्राफ्स को कंबाइन करना है, तो वहाँ पर जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कनेक्टर्स। एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, इन्होंने बताए हुए हैं कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। तो लिखे हुए हैं बट, ऑल्सो, हाउएवर, मोरओवर, then, next, therefore, in brief, still. For example, thus, of course, certainly, hence, at the same time, on the contrary, etc. तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कनेक्टर्स के फॉर्म में यूज़ किए जा सकते हैं किसी थॉट को बताते समय, किसी आइडिया को बताते समय, रिलेशनशिप को शो करते समय, पैराग्राफ्स को कंबाइन करते समय जिन वर्ड्स का आप इस्तेमाल करते हो तो उनको कनेक्टर्स कहा जाता है। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा होगा, देखिए यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है। कंजंक्शंस आर व्हाट? कंजंक्शन आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट फ्रेजेस एंड वर्ड्स। अलग अलग वर्ड्स को, अलग अलग फ्रेजेस को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर क्या कनेक्ट कर रहे थे आप? वहाँ पर आप पैराग्राफ्स को कनेक्ट कर रहे थे, आपके बड़े बड़े सेंटेंसेस को, थॉट्स को कनेक्ट कर रहे थे, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? अलग अलग फ्रेजेस और वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे हो। तो ये कंजंक्शन और कनेक्टर्स के बीच का डिफरेंस है। कंजंक्शंस कैन ऑल्सो बी कनेक्टर्स, ये ध्यान रखना, कंजंक्शंस कनेक्टर्स भी हो सकते हैं। अलग अलग थॉट्स को भी ज्वाइन करने के लिए कहीं ना कहीं कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि देखो कंजंक्शन में भी बट था, कनेक्टर में भी बट है। तो यहाँ पर सॉरी, ये देखिए, ये जैसे कि एग्जांपल में दिए हुए हैं बट, सो, एज, एंड, नॉर, येट, सो, ऑल्दो, दो, बिकॉज, इधर, इधर और, नइदर नॉर, एज सून एज, एंड और। तो ये सारे कुछ कंजंक्शंस होते हैं। तो ये कंजंक्शंस जो होते हैं, इन कंजंक्शंस का यूज़ करके हम फ्रेजेस और वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं और कंजंक्शंस कनेक्टर जैसा काम कर सकते हैं। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर हमको बताई हुई है। ये देखिए, अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है, आप लोगों को बोला है कि आप लोगों को खुद का एक सीवी डेवलप करना है। यहाँ पर सीवी बोला है, देखो रिज्यूम नहीं बोला है इन्होंने। सीवी इसलिए बोला है क्योंकि आपकी शॉर्ट एक समराइज्ड डिटेल मांग रहा है वो, इसलिए। अगर आपकी कोई पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मांग रहे होते तो वो रिज्यूम कहलाता, बट यहाँ पर समराइज डिटेल मांगी हुई है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक सीवी है। आपको यहाँ पर क्या करना है? आपका नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर लिखना है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव अपन ने ऊपर देखा था, कुछ स्टेटमेंट आप किसी कंपनी के लिए क्या करना चाहोगे उनको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव लिखना आप लोगों को, खुद से लिखना, क्या ऑब्जेक्टिव आप लिखोगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये आप लोगों की है, तो आप लोग ये खुद से लिख सकते हो कि क्या क्या आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, तो यहाँ पर देखो इन्होंने एग्जांपल में बता दिया है, वर्क एज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर सेलवेल फॉर 2 ईयर्स। इन्होंने मन से लिखा है, आप भी कुछ चाहो तो मन से लिख सकते हो। यहाँ पर 3 ब्लैंक्स दिए हुए हैं आपको, यहाँ पर 1 या 2 तो आप ज़रूर से एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री मेंशन करने की कोशिश करो, कुछ भी आप मेंशन कर दो। बहुत सारी जॉब्स होती हैं जो जिनके बारे में आप जानते होंगे, तो उन्हीं जॉब्स को यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, तो थोड़ा सा पता भी चल जाएगा कि किन जॉब्स की डिटेल्स आप लोगों के पास है, किन के बारे में आप जानते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्होंने 10th कब से करी, 12th कब से करी, डिप्लोमा में क्या किया, तो ऐसी सारी चीज़ें। 3 ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आप लोग खुद इनको भरना। आप लोग यहाँ पर आपसे जो आपको सही लगता है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर फिल करेंगे। कंप्यूटर स्किल्स आपके पास क्या क्या है, वो सारी कंप्यूटर स्किल्स भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो 2 ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ट्राई टू फिल बोथ। आगे दिया हुआ है स्किल्स एंड इंटरेस्ट, देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं, पोजेस गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड रीडिंग बुक्स।
ये किसी के बारे में कुछ स्किल्स और इंटरेस्ट दिए हुए हैं, आप लोगों को आपके स्किल्स और इंटरेस्ट लिखना है। एग्जाम्पल्स ऊपर आपको दिए हुए हैं। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स दिए हुए हैं। तो वन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईयर अवार्ड एट सेलवेल। अब ये जो पर्सन का बनाया हुआ है वो सेलवेल में काम करता था, तो उसको बेस्ट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईयर मिला होगा, तो वो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और सेकंड अचीवमेंट क्या लिखा हुआ है, कैप्टन ऑफ द कॉलेज क्रिकेट टीम फॉर 2 ईयर्स। कॉलेज की क्रिकेट टीम जो थी उसमें ये कैप्टन भी रहे हैं, तो ये इनका अचीवमेंट है। आप लोगों को आपका अचीवमेंट यहाँ पर मेंशन करना है, आप लोग मेंशन करेंगे और स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करेंगे। इट विल बी इंटरेस्टिंग, आप लोग क्या क्या चीज़ें यहाँ पर एंटर करने वाले हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर इन्होंने नोट में दिया हुआ है कि क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। देर इज़ अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन अ रिज्यूमे एंड करिकुलर वाइटा, दैट इज़ द लेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट। सॉरी, देखो मैंने यहाँ पर कंप्लीटली इन्वर्स बोल दिया। रिज्यूम बड़ा होता है, रिज्यूम डिटेल्ड होता है, और जो कैरिकुलम वाइटा होता है वो बड़ा होता है, वो 2 पेज से ज़्यादा का होता है। तो यहाँ पर इन्होंने आपको सीवी मेंशन करने का बोला है, मतलब ये आपसे बहुत सारी डिटेल्स पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपको सीवी लिखने का इन्होंने बताया हुआ है। तो ध्यान रखना, रिज्यूम जो होता है वो 2 पेज का होता है मैक्सिमम, और जो कैरिकुलम वाइटा होता है वो जो होता है वो 2 से ज़्यादा पेज का होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे जो मैंने बोला था इट इज़ कम्प्लीटली इनवर्स ऑफ व्हाट आई सेड। ठीक है, तो प्लीज़ एक्सट्रीमली सॉरी गलत बताने के लिए, यहाँ पर मैं करेक्ट कर रहा हूँ खुद को। रिज्यूम जो होता है वो 2 पेज का होता है, और जो कैरिकुलम वाइटा होता है वो 2 से ज़्यादा पेजेस का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये नोट को आप भी ध्यान रख लीजिए। देखिए मैं पढ़ाने के बावजूद भी मैं भूल गया कि यहाँ पर क्या सही है, तो आप लोग भी भूल सकते हैं, आप लोगों से भी गलती हो सकती है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखो ताकि आप लोग इन गलतियों से बच सको। ठीक है, रिज्यूम 2 पेजेस का, कैरिकुलम वाइटा 2 से ज़्यादा पेजेस का। अब वही कवरिंग लेटर जैसा मैं बता रहा था आपको, जब कभी आप कोई कंपनी में रिज्यूम देते हैं तो एक लेटर भी उसके साथ लिखना होता है, लिंक करना होता है, एंक्लोज करना होता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आप लोगों को कि कवरिंग लेटर क्या होता है, तो ये हम देखेंगे। मैं हुआ तो आप लोगों को ये भी अटैच करके दे दूंगा, आप इस कवरिंग लेटर को भी पढ़ के देखना कि ये कवरिंग लेटर कैसा होता है, कैसे लिखा जाता है। एटलीस्ट अपन अभी ये तो पढ़ के देख लें, 10th में आ गए हैं तो थोड़ा बहुत रिज्यूम का आइडिया हो जाए, कवरिंग लेटर क्या होता है उसका आइडिया हो जाए। तो इसके लिए आप बस ऊपर जो ये कवरिंग लेटर लिखा हुआ है उसको पढ़कर देख लीजिएगा। यहाँ पर कनेक्टर्स या कंजंक्शंस आपको यूज़ करना है। दिस इज एक्सरसाइज दैट यू नीड टू सॉल्व। देर आर अराउंड 10 सेंटेंसेज दैट आर गिवन टू यू, तो ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगला तो नेक्स्ट सेशन चालू हो गया है, तो दैट्स इट, दिस इज़ फॉर टुडेज क्लास। अगली क्लास में मिलते हैं, और आप लोग ये एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेना, वो रिज्यूम वाला कॉलम भी फिल कर लेना, और उसके बाद यहाँ पर क्या था, हाँ ये कवरिंग लेटर को आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें अटैच कर रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसको डाउनलोड करें और उसको पढ़ें। ऑलराइट, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।